शॉर्ट सेलिंग क्या है, ग्रो में आप शॉर्ट सेलिंग कैसे कर सकते हो, शॉर्ट सेलिंग करके आप गिरते हुए स्टॉक्स में भी पैसा कमा सकते हो। यानी कि मार्केट में जब डाउनवर्ड मोमेंटम आता है आप उसका भी फायदा उठाकर प्रॉफिट कमा सकते हो। और शॉर्ट सेलिंग में जब भी आप ट्रेड लेते हो तो उस पर स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगाना है सब मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। तो एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूं। मान लेते हैं कि किसी भी स्टॉक का प्राइस 100 रुपीज पे चल रहा है। अब आपको ऐसा लगता है कि आज के दिन में इस पर्टिकुलर स्टॉक की प्राइस 98 रुपीज पर आ सकती है, यानी कि ये 2 रुपए से ये नीचे गिर सकता है। अब इस केस में आप क्या कर सकते हो, इस केस में आप उसे 100 रुपीज पर पहले सेल कर सकते हो और जब उसकी प्राइस नीचे गिर जाए 98 रुपीज पर आ जाए तब आप उसे खरीद सकते हो। अगर आपको नहीं समझा होगा तो डरिए मत, आपको मैं और एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। देखिए, स्टॉक मार्केट में जब भी आप पैसा कमाते हो तो 2 मेथड से कमाते हो। सबसे पहला बेसिक मेथड क्या है कि कोई भी चीज जब सस्ती होती है तब आप उसे खरीद लीजिए। मान लीजिए किसी भी शेयर का प्राइस 100 रुपीज है, तब आपने उसे खरीद लिया और 105 रुपए जब उसका प्राइस चले गया आपने उसे बेच दिया, तो यहां पर 5 रुपए का मुनाफा आपको हो गया। अब ये हो जाता है बाय लो और सेल हाई। मतलब जब उसका प्राइस कम है तब आप उसे खरीद दीजिए और जब उसका प्राइस महंगा हो जाता है तब उसे बेच दीजिए। ये हो गया एक प्रिंसिपल। अब दूसरा प्रिंसिपल इसके एग्जैक्ट अपोजिट, जिसको हम शॉर्ट सेलिंग भी बोलते हैं। जब उसकी प्राइस ज्यादा है तब उसे पहले बेचिए, सेल हाई, और जब उसकी प्राइस नीचे गिर जाए तब उसे खरीद दीजिए और जब उसकी प्राइस नीचे गिर जाए तब उसे खरीद लीजिए। मतलब बाय लो, इसी को हम शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। अब शॉर्ट सेलिंग में काफी लोगों को सबसे पहला डाउट यही आ जाता है कि क्या मेरे पास जो शेयर नहीं है वो भी मैं बेच सकता हूं। मतलब अगर आपके पास कोई एक स्टॉक जो पोर्टफोलियो में नहीं है, आपके होल्डिंग्स में नहीं है, क्या उसको भी आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो? तो बिल्कुल आप कर सकते हो। इंट्राडे में आप जिसमें चाहो शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूं, तो इंट्राडे में आप जिस भी स्टॉक को चाहो इंट्राडे में सेल कर सकते हो। मोस्टली 90% ऑफ द स्टॉक्स जो होंगे मार्केट में उसमें आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिसमें ट्रेडिंग अलाउड नहीं होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग ही अलाउड नहीं होती है, शॉर्ट सेलिंग अलाउड नहीं होती है। उस केस में वो वाले स्टॉक्स आपको एक्सक्लूड करने पड़ेंगे, पर मोस्टली सारे स्टॉक्स में आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। अब शॉर्ट सेलिंग कैसे करनी है, तो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। आपको जिस भी स्टॉक में ट्रेड लेना हो उसका नाम आपको सबसे पहले सर्च करना है। मैं एग्जांपल ले लेता हूं, हमारे IDFC फर्स्ट बैंक का एग्जांपल है दोस्तों, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद अब ये जो स्टॉक है ये भी मेरे पास पोर्टफोलियो में नहीं है, पर इसको भी मैं डायरेक्टली सेल पर क्लिक करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि आज के दिन में ये पर्टिकुलर जो है वो गिरेगा ये स्टॉक का प्राइस। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मुझे इंट्राडे सेलेक्ट करना है। ये बाय डिफॉल्ट वैसे तो सेलेक्ट हो जाता है, अगर नहीं है तो आपको सबसे पहले इंट्राडे सेलेक्ट करना है, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग सिर्फ और सिर्फ आप इंट्राडे में ही कर सकते हो। आप डिलीवरी में शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते। मतलब अगर आपने आज ये पोजीशन ले ली, आपने 10 शेयर शॉर्ट सेल कर दिए, तो आप इसे अगले दिन तक कैरी नहीं कर सकते। आपको इस ट्रेड को आज के आज ही एग्जिट करना पड़ेगा। अगर आप खुद नहीं करोगे तो ये ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। ध्यान रखना कि 3:20 के पहले पहले ही आप अपनी जो पोजीशंस है उसको स्क्वायर ऑफ कर दे, ताकि आपको कोई भी पेनल्टी ना भरनी पड़े। तो हम सबसे पहले अभी क्वांटिटी लगाएंगे, कितनी क्वांटिटी आपको ट्रेड करनी है। तो मैं 5 क्वांटिटी इधर शॉर्ट सेल करना चाहता हूं, तो 5 क्वांटिटी इधर मैंने लगा दी। NSE BSE आप इधर से चूज करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइस मार्केट या लिमिट आप इधर से लगा सकते हो, आपकी मर्जी। मैं फिलहाल के लिए इसको मार्केट पर ही सेट रहने देना चाहता हूं। आपको 5x का लीवरेज मिल जाता है। मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको पता ही होगा कि 5x का लीवरेज मिल जाता है, यानी आप 5 शेयर में ट्रेडिंग करोगे तो आपको पैसा सिर्फ एक ही शेयर का देना पड़ेगा। आप देख भी सकते हो मैंने इधर 5 क्वांटिटी लगाई है, पर मार्जिन हमें सिर्फ और सिर्फ 84 रुपीज ही लग रहा है। तो ये 5x का जो लीवरेज है वो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में मिल जाता है। अब सब स्टॉक्स में 5x का मिलेगा ऐसी गारंटी तो नहीं है, किसी किसी में कम मिल सकता है। 5x मैक्सिमम होता है, किसी में 3x मिलता है, किसी में 4x मिलता है। तो वो अब जो भी शेयर में आप ट्रेड कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। अब जैसे ही मैं इधर सेल पर क्लिक करूंगा, आप देख सकते हो सेल ऑर्डर एग्जीक्यूटेड का हमें आ चुका है मैसेज। और पोजीशंस वाले सेक्शन में हम जाएंगे तो हमारी इधर पोजीशन भी आ चुकी है। शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन रहेगी तो आप देख सकते हो -5 का इधर साइन है, मतलब आपने 5 शेयर शॉर्ट सेल किए हैं। अब जैसे जैसे इस स्टॉक की प्राइस नीचे गिरेगी उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, अगर स्टॉक की प्राइस ऊपर बढ़ेगी तो आपको उतना लॉस होगा। अब ये हमने ट्रेड लेना कैसे है वो तो सीख लिया, अब ट्रेड को एग्जिट कैसे करना है। तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। आपको जो भी पोजीशन आपने ली है उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इधर एग्जिट का बटन मिल जाएगा। एग्जिट के बटन पर आप क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद तुरंत एग्जिट नहीं होता है, आपको इधर
फिर से क्वांटिटी देखनी है, प्राइस मार्केट लिमिट आप लगाना चाहो तो इसमें भी कोई चेंजेस करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये मार्जिन पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको चार्जेस देखने के लिए मिल जाते हैं, तो ब्रोकरेज वगैरह जो भी चार्ज है वो आप इधर देख सकते हो। जब आप बाय कर रहे हो तब भी आप चार्जेस चेक कर सकते हो, क्योंकि बाय करते समय और सेल करते समय दोनों समय पर जो है वो चार्जेस अलग अलग बाय करते समय और सेल करते समय दोनों समय अलग अलग चार्जेस आपसे लिए जाते हैं। तो दोनों टाइम आपको चेक कर लेना है ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि कितना चार्ज आपसे लिया जा रहा है, और उसी हिसाब से आप आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है या प्रॉफिट कितना बुक करना है वो प्लान कर सकते हो। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले हमने सेल किया है, तो अब आप देख सकते हो पोजीशन को एग्जिट करने के लिए हमें बाय का बटन आ रहा है। जनरली क्या होता है, जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड लेते हैं हम पहले बाय करते हैं, और जब हम उसे की पोजीशन एग्जिट करने जाते हैं तो आपको इधर सेल का बटन मिलता है। पर अभी हमने शॉर्ट सेल पहले किया है, तो इसीलिए इस पोजीशन को एग्जिट करने के लिए हमें बाय का बटन दिखाई दे रहा है। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आप जैसे ही बाय पर क्लिक करोगे आप देख सकते हो आपकी जो पोजीशन है वो एग्जिट हो चुकी है। अब ये तो हो गया दोस्तों कि पोजीशन लेकर एग्जिट कैसे करना है। अब अगर आपको इसमें स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो भी बहुत ही सिंपल है। उसके लिए और एक बार हम किसी स्टॉक में पोजीशन ले लेते हैं, जैसे फेडरल बैंक का हम एग्जांपल ले लेते हैं। फेडरल बैंक यहाँ पर आ चुकी है, इसमें सेल करूँगा, मैं सेल पर क्लिक करूँगा, क्वांटिटी हम फिर से 5 लगाएंगे और आपको इधर बटन मिल जाता है ऐड स्टॉप लॉस टारगेट का। तो जब आप ट्रेड ले रहे हो तभी आप स्टॉप लॉस और टारगेट लगा दीजिए, तो टेंशन नहीं रहता है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है बस। अभी आप जब स्टॉप लॉस और टारगेट लगा रहे हो तो ध्यान रखना है, काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी मैं 287.55 के आसपास जो है वो इसको सेल करूँगा, तो मेरा स्टॉप लॉस कितना रहेगा, मेरा स्टॉप लॉस रहेगा मार्केट के प्राइस के ऊपर, क्योंकि शेयर की प्राइस बढ़ेगी तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा, और शेयर की प्राइस नीचे गिरेगी तो मेरा टारगेट हिट होगा। तो 289 रुपीज़ पर हम जो है वो इधर स्टॉप लॉस लगाएंगे, जो परसेंटेज टर्म्स में आप इधर देख भी सकते हो, और मेरा जो टारगेट है वो मैं 284 रुपीज़ के आसपास लगाऊंगा। तो मैंने इधर टारगेट लगा दिया और स्टॉप लॉस लगा दिया। जनरली अगर आप इसमें बाय ट्रेड लेते तो ये चीज़ें उल्टी होती, पर जब आप शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन ले रहे हो आपको हमेशा ध्यान रखना है आपका स्टॉप लॉस जो है वो आपके प्राइस से ऊपर रहेगा और आपका टारगेट जो है वो आपके बाइंग प्राइस से नीचे रहेगा। तो उसी हिसाब से आपको लगा देना है, और आप जैसे ही सेल पर क्लिक करोगे आपका स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ इधर ऑर्डर जा चुका है। अगर आप ऑर्डर्स में देखोगे तो आपका ये स्टॉप लॉस और टारगेट का ऑर्डर इधर पेंडिंग भी रहेगा, दोनों में से जो भी पहले हिट होता है वो हिट हो जाएगा और आपका ट्रेड जो है वो क्लोज हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो फिर ऑटोमेटिकली वो जो आपने ऑर्डर लगाई है और ये ट्रेड है वो कैंसिल भी हो जाएगा। अगर मैं इस पर्टिकुलर ट्रेड को मैन्युअली एग्जिट कर देता हूँ, अगर यहाँ पर क्लिक करके मैं इसे एग्जिट कर देता हूँ तो आपका स्टॉप लॉस और टारगेट का जो ऑर्डर है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। जैसे मैं बाय पर क्लिक करूँगा, ये हमारी ये भी ऑर्डर जो है वो क्लोज हो गई है, और ऑर्डर्स में अगर आप देखोगे तो हमारी ये जो स्टॉप लॉस और टारगेट की जो भी ऑर्डर थी वो भी क्लोज हो चुकी है। तो आप अगर चाहो तो स्टॉप लॉस और टारगेट भी लगाना चाहो तो इस प्रकार से लगा सकते हो। तो होप दोस्तों आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि कैसे हम शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, कैसे स्टॉप लॉस टारगेट लगा सकते हैं, कैसे चार्जेस देखने हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।